बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत आल इमरान के आयत नंबर 188 का तर्जमा, तुम उन लोगों को अजाब से महफूज न समझो जो अपने करतूतों पर खुश हैं और चाहते हैं कि ऐसे कामों की तारीफ उन्हें हासिल हो जो फिल वाक़या उन्होंने नहीं किए हैं। हकीकत में उनके लिए दर्दनाक सजा तैयार है। सूरत आल इमरान एशिया नंबर 133। मसलन वो अपनी तारीफ में ये सुनना चाहते हैं कि हजरत बड़े मुत्तकी हैं, दीनदार और पारसा हैं, खादिम दीन हैं, हामी शरई मतीन हैं, मुसल्ला मज़की हैं। हालांकि हजरत कुछ भी नहीं, या अपने हक में ये ढंढोरा पिटवाना चाहते हैं कि फलां साहब बड़े इशारे पेशा और मुखलिस और दयानतदार रहनुमा हैं और उन्होंने मिल्लत की बड़ी खिदमत की है। हालांकि मामला बिल्कुल बरअक्स है। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 199 का तर्जमा, जमीन और आसमान का मालिक अल्लाह है और उसकी कुदरत सब पर हावी है। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 190 का तर्जमा, जमीन और आसमानों की पैदाइश में और रात और दिन के बारी बारी से आने में उन होशमंद लोगों के लिए बहुत निशानियां हैं। सूरत आल इमरान एशिया नंबर 134। यह खत्मुल कलाम है। इसका राब्ता ऊपर की करीबी आयात में नहीं बल्कि पूरी सूरत में तलाश करना चाहिए। इसको समझने के लिए खसूसियात के साथ सूरत की तहमीद को नजर में रखना जरूरी है। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 191 का तर्जमा, जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में खुदा को याद करते हैं और आसमान जमीन की साख्त में गौर व फिक्र करते हैं, वो बेइख्तियार बोल उठते हैं, परवरगार ये सब कुछ तूने फजूल और बेमकसद नहीं बनाया, तू पाक है इससे के आपस काम करे। बस ए रब हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। सूरत आल इमरान एशिया नंबर 135। यानी उन निशानियों से जो हर शख्स बाआसानी हकीकत तक पहुंच सकता है, बशर्ते कि वो खुदा से गाफिल ना हो और असारे कायनात को जानवरों की तरह न देखे बल्कि गौर व फिक्र के साथ मुशाहिदा करे। सूरत आल इमरान एशिया नंबर 136। जब वो निज़ाम कायनात का बगौर मुशाहिदा करते हैं तो ये हकीकत उन पर खुल जाती है कि ये सरासर एक हकीमाना निज़ाम है और ये बात सरासर हिकमत के खिलाफ है कि जिस मखलूक में अल्लाह ने इखलाकी हुस्न पैदा की हो, जिसे तसर्रुफ के इख्तियारात दिए हो, जिसे अक़ल व तमीज़ अता की हो, उससे उसकी हयात दुनिया के अमाल पर बात परजिश न हो और उसे नेकी पर जजा और बदी पर सजा ना दी जाए। इस तरह निज़ाम कायनात पर गौर व फिक्र करने से इन्हें आखिरत का यकीन हासिल हो जाता है और वो खुदा की सजा से पनाह मांगते लगते हैं।